तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए भारत की जो एविएशन सेक्टर है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि भाई जो अभी जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है ना उनकी जो कैपेसिटी है उससे भी ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको टिकट नहीं मिल पाते। इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना कई कई दिन, कई कई हफ्ते, कई कई महीनों पहले यहाँ पर टिकट बुक कराना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इसमें ये बताया जाता है कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जो है 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी इतना नहीं है जितना यहाँ पर जो एयर ट्रैवल है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो भारत में जो है ना जैसे जैसे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है ना, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रैवल है वो भी यहाँ पर लोगों का बढ़ रहा है। लोग यहाँ पर जो है ना तेज़ी के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं और तेज़ी के साथ यहाँ पर काम करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर जो चीज़ है वो कन्वीनियंट रहे। और एयर ट्रैवल जो है ना उसमें सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्पीड होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप ट्रेन से जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्लाइट से जाओगे तो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है एक शहर से दूसरे शहर यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो भाई भारत में जो है ना एयर ट्रैवल बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंड हो रहा है और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर कई सारी जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर काम करती है। जो एयरलाइन कंपनियाँ वो काम करती है जैसे कि यहाँ पर एयर इंडिया है, जेट एयरवेज है, स्पाइस जेट है, आकाशा एयर है, बहुत सारी यहाँ पर जो है ना एयरलाइन काम करती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना उनको पास जो है ना जेट की यानी कि जो उनका एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी यहाँ पर कमी पड़ गई है। और यहाँ पर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट बनाती है। एक तो यूरोप की कंपनी यहाँ पर जो है ना एयरबस है और दूसरी है अमेरिकन कंपनी बोइंग। अब देखिए यहाँ पर जो ये दोनों कंपनियां हैं ना इनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत ये है कि भाई यहाँ पर जो बोइंग है उसके साथ तो टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कभी यहाँ पर जो है ना खिड़की निकल के अलग हो जाती है उड़ते हुए हवाई जहाज़ से, तो कभी यहाँ पर जो है ना जो नासा उनके साथ कोलैबोरेट करता है उनके साथ दिक्कत आ गई है। अभी यहाँ पर जो है ना कुछ एस्ट्रोनॉट गए थे यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, तो वहाँ पर जो है ना बोइंग के में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अब ये जो एस्ट्रोनॉट है वो यहाँ पर फंस गए हैं और यहाँ पर जो है ना अब उनको वापस लाने की जो है ना जुगाड़ वो नासा कर रहा है कि भाई किस तरह से यहाँ पर वापस लाए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बोइंग की तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना उसकी जो इमेज है वो ख़राब हो गई है। कभी यहाँ पर जो है ना उड़ते हुए फ्लाइट से यहाँ पर जो है ना उसका दरवाज़ा अलग हो जाता है, खिड़कियाँ अलग हो जाती है, तो कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो एयरबस है उसके साथ भी यहाँ पर प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर उसके साथ जो है ना लॉजिस्टिक्स का मामला बहुत ज़्यादा है, सप्लाई चेन इशू का मामला है, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो ऑर्डर ले रखे थे उसमें यहाँ पर डिले आ रहा है। तो यहाँ पर वो नए ऑर्डर कैसे ले कैसे नहीं उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर उनका प्रॉफिट भी घटता जा रहा है और लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखी जा रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये 2 कंपनियाँ यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी कंपनी भी है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रही है और वो कंपनी है ब्राज़ील की एम्ब्रायर जो कंपनी है वो एक यहाँ पर जो है ना छोटी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना पूरी टक्कर देने की यहाँ पर जो है ना ताकत रख रही है। और ये जो कंपनी है वो यहाँ पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ना इस्टेब्लिश करना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर जो बोइंग और एयरबस है उसका यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। बोइंग का यहाँ पर अमेरिका में है, एयरबस का यहाँ पर फ्रांस में है। तो यहाँ पर जो दोनों कंपनियाँ हैं इन 2 देशों से ऑपरेट करती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना किसी भी कंपनी का यहाँ पर भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ब्राज़ील की कंपनी है जो यहाँ पर चाहती है कि भाई हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो वो यहाँ पर इंडिया में हो। लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो है ना बातचीत चल रही है सरकार से और यहाँ पर सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि भाई यहाँ पर जो एम्ब्रायर है वो यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ले। एम्ब्रायर भी यही चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एम्ब्रायर की एक डिमांड है और वो डिमांड होगी, हम आगे बात करेंगे क्या है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं भाई यहाँ पर मामला क्या है, किस तरह से यहाँ पर जो एम्ब्रायर है वो यहाँ पर इंडिया में एंटर करना चाहता है और किस तरह से यहाँ पर जो है ना ये 2 कंपनियों को बहुत ज़्यादा टक्कर देना चाहता है। एक है बोइंग और दूसरी एयरबस। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। भाई 9% का जो आंकड़ा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का वो यहाँ पर कोई मामूली नहीं है, बहुत ज़्यादा तगड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना भारत के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है ना उनके पास पैसा आ रहा है, तो वो पैसा जो है ना वो अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं वो, और जो अपना जो ट्रैवल होता है उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सुगम सुरक्षित ये सब बनाना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो एयरलाइन है उनके पास जेट की कमी हो गई है और उन्होंने अपना जो जेट का जो ऑर्डर दे रखा है वो बहुत ज़्यादा दे रखा है। पिछले साल यहाँ पर जो आंकड़ा था वो 1100 से भी ऊपर पहुँच चुका था और अब यहाँ पर जो आंकड़ा है ऑर्डर का वो यहाँ पर जो है ना 1600 से भी ऊपर पहुँच चुका है।
अभी तक की बात है। और अगले साल यहाँ पर जो आंकड़ा होगा वो यहाँ पर 2000 तक का चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ना भारत की कंपनी जो है, भारत की जो एयरलाइंस है, वो यहाँ पर जो ऑर्डर दे रखा है इन दो कंपनियों को, बोइंग और एयरबस को, 2000 से भी ऊपर पहुंच जाएगा। कि यानी कि यहाँ पर जो लाइन में जो है और एयरक्राफ्ट होंगे जो बनेंगे वो 2000 से भी ज़्यादा होंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो ना 2000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है ना ऑर्डर दे रखा है। उनको यहाँ पर जो है ना बनने में, मैन्युफैक्चरिंग होने में और डिलीवर होने में 6-7 साल का समय लग जाएगा। इतना ज़्यादा ऑर्डर है। यानी कि यहाँ पर जो है ना इंडिया की तरफ से इतना ज़्यादा ऑर्डर आ गया इन कंपनियों के, भाई 6-7 साल तक उनके पास लगातार काम है। कोई और ऑर्डर लेंगे या नहीं लेंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो है ना 6-7 साल तक तो कहीं नहीं गए, 6-7 साल तक उनके पास काम पहुँच गया सिर्फ इंडिया की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पर इंडिया की तरफ से यहाँ पर इन कंपनियों को गया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इन दो कंपनियाँ ये हैं मार्केट में कि भाई यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट बनाती है और इन्हीं के ही एयरक्राफ्ट जो है ना वो रिलायबल माने जाते हैं। तो भाई ये चीज़ है। और यहाँ पर जो है ना इनको मोनोपोली नहीं डुओपोली यहाँ पर जो है ना इनको टक्कर देने के लिए चाइना कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर चाइना को अभी तक भी इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। हालांकि डोमेस्टिक तरीके से यहाँ पर सफलता मिली है। डोमेस्टिक यहाँ पर जो कोमैक उनका जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना चाइना को डोमेस्टिक के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना तरक्की मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो इतना रिलायबल सोर्स है नहीं। आपको तो पता ही है कि चाइना का जो सामान होता है वो कैसा होता है। चाइना यहाँ पर इतना बदनाम है कि भाई इनके बारे में यहाँ पर ये कहावत है कि भाई चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो भाई ये चीज़ है। इसी वजह से चाइना के ऊपर जो है ना भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना के जो सामान है वो ऐसे ही चाइनीज़ ही माने जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो तीसरी कंपनी है जो यहाँ पर इन दो कंपनियों को टक्कर दे सकती है तो वो है ब्राज़ील की एम्ब्रायर एविएशन कंपनी, जो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे जो वेरियस कैटेगरी के यहाँ पर जो है ना एयरक्राफ्ट बनाती है। और यहाँ पर जो है ना वो ये चाहती है कि भाई यहाँ पर अपना जो बिज़नेस है वो यहाँ पर एक्सपेंड किया जाए। तो उनकी नज़र यहाँ पर जो आ गई है वो आ गई है इंडिया पर। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना बोइंग अमेरिका में काम करती है, तो अमेरिका के ऑर्डर यहाँ पर जो है ना बोइंग को मिलते हैं। यूरोप के जो ऑर्डर मिलते हैं वो यहाँ पर एयरबस को मिलते हैं। और जो दूसरी देश है एशिया के, उन सबको यहाँ पर इन दोनों कंपनियों को ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन जो एम्ब्रायर है वो यहाँ पर ये चाहती है कि भाई यहाँ पर जिन कंपनी के पास इस तरह की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है एयरक्राफ्ट बनाने की, तो क्यों ना हम यहाँ पर उन देशों पर फोकस किया जाए। तो यहाँ पर जो है ना जो तेज़ी के साथ जो एविएशन इंडस्ट्री बढ़ रही है वो इंडिया की बढ़ रही है। तो क्यों ना यहाँ पर जो एम्ब्रायर है वो यहाँ पर इंडिया से कांटेक्ट किया जाए, ताकि हम यहाँ पर भी कुछ जो है ना एयरक्राफ्ट वो बेच सके। तो यहाँ पर जो एम्ब्रायर है वो यहाँ पर जो है ना भारत से कांटेक्ट कर रही है, सरकार से बातचीत कर रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर जो है ना बिज़नेस करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बातचीत चल रही है और यहाँ पर अभी तक कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। और यहाँ पर सूत्रों के हवाले से यहाँ पर ये बात पता चल रही है मीडिया रिपोर्ट के ज़रिए कि भाई यहाँ पर जो एम्ब्रायर है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाना चाहती है। सरकार भी चाहती है कि एम्ब्रायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहे। लेकिन यहाँ पर जो है ना एम्ब्रायर साथ में ये भी चाहती है कि हमें यहाँ पर जो है ना मार्केट एक्सेस भी मिले। यानी कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर एम्ब्रायर बनाना तो चाहती है लेकिन साथ में बेचना भी चाहती है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना अभी भारत सरकार के साथ जो है ना बातचीत चल रही है। क्या यहाँ पर जो एम्ब्रायर है उसके प्रोडक्ट यहाँ पर भारत में बिकने चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लगाकर जो है ना दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना यहाँ पर सरकार यहाँ पर ये कह रही है। लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रायर है वो यहाँ पर ये कह रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना हम अपने जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बेचना भी चाहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना दिक्कत आ रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है एम्ब्रायर, लेकिन साथ में जो अपने जो प्रोडक्ट है एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर बेचना चाहती है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर अभी तक भी जो है ना कोई समझौता नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर जो है ना जल्दी इस चीज़ को लेकर यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि समझौता हो जाएगा। और रही बात मार्केट एक्सेस की, तो मार्केट एक्सेस के लिए यहाँ पर जो है ना एक रीजनल एयरलाइन है भारत में, स्टार एयर करके। जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पर जेट एयरवेज़ भी है जो यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट ऑपरेट करती है। एयर इंडिया जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑफ़र करती है। और इसके अलावा यहाँ पर स्पाइस जेट है, दूसरी विस्तारा है, एयर एशिया है। तो यहाँ पर इतने सारे जो है ना एयरलाइन कंपनियाँ काम करती है। ठीक इसी तरह से जो एक और एयरलाइन कंपनी है स्टार एयर, वो भी यहाँ पर काम करती है। लेकिन यहाँ पर एक वो रीजनल एयरलाइन है जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने का काम करती है। तो रीजनल एयरलाइंस है और यहाँ पर जो है ना वो ऑपरेट करती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना यही एक एयरलाइन एम्ब्रायर को यहाँ पर जो है ना बातचीत कर रही है और यहाँ पर जो है ना एम्ब्रायर के जो जेट है वो यहाँ पर ख़रीदना चाहती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना एम्ब्रायर को यहाँ पर बिज़नेस तो मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जिस तरह से स्टार एयर जो है ना इनके एयरक्राफ्ट खरीदने के ऊपर बात कर रही है, ठीक इसी तरह से जो दूसरी एयरलाइन कंपनी है वो भी यहाँ पर एयरबस और जो बोइंग है उनका साथ छोड़कर यहाँ पर जो है ना एम्ब्रायर के साथ भी यहाँ पर आ सकती है। यानी कि यहाँ पर साथ छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर उनको टोटली छोड़ दो, वहाँ से भी जो है ना एयरक्राफ्ट के ऑर्डर मिलते रहेंगे, ऑर्डर आते रहेंगे और वहाँ से डिलीवरी होती रहेगी। लेकिन साथ में अगर जो दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है छोटे एयरक्राफ्ट की या दूसरे बड़े एयरक्राफ्ट की, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट के लिए
उनसे भी बातचीत की जाएगी, एम्ब्रायर से भी। तो भाई यहाँ पर जो है ना एम्ब्रायर जो है ना वो अपना जो है ना मार्केट एक्सेस जो है ना पाने के लिए जो है ना कोशिश कर रही है और उनमें यहाँ पर जो है ना सफलता मिलती हुई दिखाई भी दे रही है। अब देखिए यहाँ पर जो एम्ब्रायर है ना वो पूरी तरह से एयरबस और जो बोइंग है उनको यहाँ पर टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही कंपनियों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। बोइंग के साथ यहाँ पर टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा यहाँ पर जो एयरबस कंपनी है उसका प्रॉफिट गिर रहा है और यहाँ पर उसके पास जो है ना लॉजिस्टिक्स का इशू है, सप्लाई चेन का इशू है। तो इसकी वजह से दोनों कंपनियों के पास इशू है और ये चीज़ जो है ना पूरी दुनिया जानती है और ये समझती भी है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें इन दोनों कंपनियों के ऊपर जो है ना रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई तीसरा प्लेयर भी आना चाहिए। तो एम्ब्रायर जो है ना वो तीसरे प्लेयर के जो गैप है वो यहाँ पर फिल करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर जो है ना उनके प्लेन की एक खास बात ये है, इनके प्लेन ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं और यहाँ पर जो उनके जो प्लेन होते हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 180 पैसेंजर को कैरी करने की कैपेसिटी वाला उनके पास एक प्लेन है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये प्लेन जो है ना वो छोटे एयरपोर्ट के लिए या फिर जो है ना जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है वहाँ पर जो है ना ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पर उनका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लगभग यहाँ पर जो है ना उनकी जो ट्रिप कॉस्ट है 25% तक उसमें जो है ना डाउन देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भाई एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट में जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव ये काफ़ी ज़्यादा है और यही चीज़ जो है ना इंडियन एयरलाइन कंपनियों के लिए भी यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उनका जो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी कंपनी का, मान के चलिए उनका गोल होता है पैसा कमाना। तो यहाँ पर जो है ना वो पैसा कमाने के लिए अपनी जो अगर कॉस्ट अगर कम कर लेंगे तो यहाँ पर अपना पैसा वो काफ़ी ज़्यादा बचा पाएंगे, कमा पाएंगे। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ है और यहाँ पर जो है ना एम्ब्रायर के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि भाई यहाँ पर उनके साथ जो उनके राइवल कंपनी उनके साथ दिक्कत आ रही है तो वो उस दिक्कत को यहाँ पर जो है ना फिल करने के लिए अपने आप को पेश करे और यहाँ पर जो अपने एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर जो है ना बनाए। और यहाँ पर जो है ना हो जाएगा अगर ऐसा कि भाई यहाँ पर एम्ब्रायर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना पाएगी तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ना सिर्फ इंडिया को यहाँ पर ना सफिशिएंट अमाउंट में एयरक्राफ्ट मिलेंगे बल्कि यहाँ पर इंडियन लोगों को जॉब भी मिलेगी और इंडिया से यहाँ पर ये जो जेट है वो यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया एक ग्लोबल एविएशन हब बनकर निकल कर आएगा और ये चीज़ भारत के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। तो अब यहाँ पर बातचीत चल रही है एम्ब्रायर की गवर्नमेंट के साथ और यहाँ पर जो है ना बस देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो बातचीत होती है वो यहाँ पर कब ख़त्म होती है, क्या क्या समझौता सामने आता है और किस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें होके आएगी और यहाँ पर कब तक ये जो एम्ब्रायर कंपनी है वो यहाँ पर अपना प्लान लगाने की, ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।